यह कहानी 12th फेल आईपीएस मनोज की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों को सामना करके कामयाबी हासिल की है। ये रियल कहानी आपको इंस्पायर करेगी और जिंदगी में हर मुश्किल को सामना करते हुए आगे बढ़ने की हौसला देगी। ये रियल कहानी ट्रू लव, हिम्मत, साथ और खुद पर विश्वास की है। ये कहानी शुरू होती है 1997 मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जोरा तहसील के गांव बेलगाम से। मनोज शर्मा का पूरे परिवार, बड़ा भाई दीपक शर्मा, पिता ओम प्रकाश शर्मा और मां शकुंतला शर्मा और एक छोटी बहन रजनी और एक दादी जी थे। मनोज के घर और परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं था। मनोज के पिता कृषि विभाग में कार्यरत था और मनोज के घर में कमाने वाले और घर का खर्च चलाने वाले सिर्फ मनोज के पिता ही था। लेकिन एक दिन विधायक के किसान पर बीज घोटाले वाले फाइल पर साइन नहीं करने पर मनोज के पिता को कृषि विभाग से सस्पेंड कर देता है, जिसके वजह से मनोज के घर में और भी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी मनोज के मां शकुंतला शर्मा के कंधों पर आ जाती है। फिर मनोज का 10th का एग्जाम, जिसमें स्कूल में सभी बच्चों को टीचर द्वारा चीटिंग करवाया जाता है ताकि स्कूल के सभी बच्चे पास हो जाएं, और सभी बच्चे स्कूल में चीटिंग करके पास हो जाता है और मनोज 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। फिर कुछ साल बाद मनोज का 12th का एग्जाम नजदीक आता है। फिर मनोज घर की बुरी स्थिति देखकर सभी से कहता है, चिंता मत करो, मैं 12वीं पास हो जाऊंगा, फिर चपरासी का नौकरी करूंगा और घर को चलाऊंगा। फिर मनोज 12th के एग्जाम देने के लिए तैयारी करने लग जाता है, जिसमें मनोज बहुत सारी चीट बनाता है और 12th के एग्जाम देने स्कूल जाता है। लेकिन इस बार स्कूल के टीचर नए तरीके से सभी बच्चों को चीटिंग करवाता है। टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखता है और सभी बच्चे अपने आंसर शीट पर उतार लेता है। जैसे ही टीचर चीटिंग करवाना शुरू करता है, उसी वक्त स्कूल में चंबल के नए डीएसपी दुष्यंत सिंह का एंट्री होता है और सभी बच्चों का नकल होना रुक जाता है। फिर प्रिंसिपल आता है और कुछ पैसे डीएसपी दुष्यंत सिंह को घूस देने की कोशिश करता है, लेकिन दुष्यंत सिंह एक ईमानदार डीएसपी था। उसी वक्त प्रिंसिपल को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लेता है। फिर क्या स्कूल में चीटिंग नहीं होने की वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट्स 12th में फेल हो जाता है। फिर मनोज पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने बड़े भाई दीपक शर्मा के साथ हाथ से बनाए गए किराए का जुगाड़ चलाकर कमाना शुरू कर देता है। लेकिन विधायक का उसी एरिया में बस चलता था और मनोज और दीपक के किराए का जुगाड़ चलाने की वजह से विधायक का बस से होने वाली कमाई कम हो जाता है। फिर विधायक के लोग मनोज के जुगाड़ को झूठी केस में फंसाकर जब्त करवा देता है और मनोज और दीपक को जेल में डाल देता है और जेल में मनोज और दीपक को पिटाई भी किया जाता है। मनोज कैसे भी करके जेल से निकलता है और डायरेक्ट डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास पहुंचता है। दुष्यंत सिंह को सारी बातें बताता है। फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन जाकर मनोज के भाई दीपक को छुड़वा देता है और मनोज के ईमानदारी देखकर डीएसपी दुष्यंत सिंह इम्प्रेस हो जाता है और दीपक मनोज से कहता है कि जुगाड़ के बारे में बात कर कि जुगाड़ को छोड़ देने के लिए। लेकिन मनोज जुगाड़ के बारे में ना बात करके डीएसपी दुष्यंत सिंह से बोलता है, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? डीएसपी दुष्यंत सिंह मुस्कुराते हुए मनोज को कहता है, बस तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। फिर डीएसपी दुष्यंत सिंह की ये बात मनोज के दिमाग में बैठ जाता है। फिर मनोज पढ़ाई करना शुरू कर देता है और फिर अगले साल वही हुआ, डीएसपी दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। फिर बस वही स्कूल में बच्चों ने 12वीं में दबाकर चीटिंग करता है, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। वह था मनोज, क्योंकि मनोज के कान में डीएसपी दुष्यंत सिंह का आवाज गूंज रहा था कि बस चीटिंग छोड़नी होगी। फिर क्या सभी बच्चे 12th में फर्स्ट सेकंड आता है, लेकिन मनोज 12th में बिना चीटिंग किए 3rd डिवीजन से पास होता है और अगले 3 साल तक मनोज उसी लगन से पढ़ता है और घर की खर्च चलाने के लिए और मनोज को पढ़ाने के लिए मनोज की माँ घर की सबसे कीमती चीज एक एक करके बेच देती है और फिर मनोज भी ये क्लियर कर लेता है। फिर मनोज आगे की पढ़ाई करने के लिए डीएसपी बनने के लिए ग्वालियर जाने वाला था। फिर मनोज के दादी जी ने मनोज की पढ़ाई के लिए सभी से छुपा कर रखे गए पूरी जिंदगी की पेंशन की कमाई मनोज को देती है। फिर मनोज अपने कपड़े, कॉपी पेन और दादी जी की दी गई पेंशन की कमाई एक ही बैग में पैक कर लेता है और ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। फिर मनोज बस में ही सो जाता है और मनोज के बगल में बैठी महिला मनोज के बैग लेकर एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है और फिर बस ग्वालियर पहुंचता है और मनोज को बस कंडक्टर उठाता है तो मनोज को अपना बैग नजर नहीं आता है। फिर मनोज बस कंडक्टर से पूछता है। फिर बस कंडक्टर मनोज को सारी बातें बताता है। फिर मनोज के जीवन में यहाँ से सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाता है, क्योंकि मनोज के पास न खाने के लिए पैसा बचा था, न ही पहनने के लिए एक भी कपड़ा बचा था, क्योंकि दादी जी की दी गई जिंदगी भर की पेंशन की कमाई उसी बैग में रखा था जो बस में चोरी हो गया था। फिर मनोज पूरी रात भूखे प्यासे रोड के बगल में बैठा रहता है और सोच सोच कर रोता रहता है। फिर मनोज सुबह पीसीएस गया कोचिंग क्लास के लिए, लेकिन पीसीएस में भर्ती के लिए सरकार द्वारा 3 साल का रोक लगा दिया गया था।
जिसके वजह से पीसीएस को बंद कर दिया गया था। फिर मनोज कई दिनों तक होटल के पास भूखे प्यासे बैठा रहा। उसके अंदर घमासान युद्ध चल रहा था। एक दिन मनोज को अपना भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और होटल के अंदर चला जाता है और होटल के मालिक से बोलता है, अंकल बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो मैं खाने के बदले होटल में काम कर देता, क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर मनोज उस होटल में भरपेट खाना खाता है। फिर उसके बगल में बैठा एक लड़का प्रीतम पांडे, जो मनोज को बहुत देर से देख रहा था। प्रीतम भी डीएसपी की तैयारी करने आया था, लेकिन पीसीएस बंद होने के कारण वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने वाला था। वहीं पर मनोज प्रीतम से अपनी सारी परेशानी बताता है। मनोज प्रीतम से पूछता है, क्या आप गांव जा रहे हो? जिस पर प्रीतम कहता है, नहीं, दिल्ली जा रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने। फिर मनोज कहता है, ये यूपीएससी क्या होता है? प्रीतम कहता है, तुझे यूपीएससी नहीं पता? वही आईएएस, आईपीएस। फिर मनोज कहता है, ये आईपीएस क्या होता है? फिर प्रीतम हंसते हुए मनोज को मजाक बनाते हुए बोलता है, तू तो डीएसपी बनने आया था ना, और तुझे आईएएस आईपीएस नहीं पता? अबे आईएएस आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है। फिर मनोज कहता है, क्या सच में आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है? मैं भी बनूंगा आईपीएस, मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो। फिर प्रीतम कहता है, तू मुझसे मजे ले रहा है, तू दिल्ली में रहेगा कहाँ? नहीं तेरे पास टिकट का पैसा है, नहीं तेरे पास खाने और रहने का पैसा है, नहीं तुझे यूपीएससी के बारे में पता है, तू दिल्ली जाकर करेगा क्या? फिर मनोज बोला, मुझे बस दिल्ली ले चलो, मैं आपको टिकट का पैसा लौटा दूंगा। फिर मनोज प्रीतम के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और जैसे ही मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है तो मनोज और भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को देखते ही मनोज का हौसला कम हो जाता है। लेकिन जब मनोज को अपने घर की स्थिति और दादी जी की दी गई पूरी जिंदगी की पेंशन वाले पैसे जो बस में चोरी हो गया था वह याद आ जाता है। फिर मनोज के अंदर से आवाज आता है, हार नहीं मानूंगा। फिर भी मनोज के अंदर टेंशन रहता है, इतने सारे स्टूडेंट है, कैसे हो पाएगा? फिर मनोज अपने दोस्त प्रीतम के साथ फ्री में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले गौरी भैया के पास जाता है। ये गौरी भैया जो है, ये 5 साल में 5 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल हुआ था और इस बार गौरी भैया का यूपीएससी एग्जाम का लास्ट अटेम्प्ट था। फिर गौरी भैया मनोज को यूपीएससी का सारा चीज बताता है। फिर मनोज के पास नहीं रहने का जगह नहीं, खाने का पैसा था। फिर मनोज एक लाइब्रेरी में काम ढूंढता है। उस लाइब्रेरी में काम था टॉयलेट साफ करना, लाइब्रेरी को साफ करना और रहने के लिए एक कमरा और महीने का 280 रुपए और 5 मिनट लेट होने पर पूरे दिन का तनख्वाह नहीं मिलेगा। मनोज ने इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब आया गौरी भैया का लास्ट अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट, लेकिन गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। फिर पूरी रात गौरी भैया सो नहीं पाता है और सुबह में गौरी भैया एक बोर्ड लगाता है, फ्री यूपीएससी गाइडेंस सेंटर रीस्टार्ट टी स्टॉल, यानी कि गौरी भैया ने अपने चाय का स्टॉल खोल लेता है और वहीं पर सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री में तैयारी करवाने का गाइडेंस गौरी भैया बन जाता है। और गौरी भैया सभी स्टूडेंट से बोलता है, मेरा यूपीएससी का सपना तो खत्म हो गया, लेकिन तुम सब में से कोई एक भी वर्दी पहनेगा तो मुझे लगेगा मेरा यूपीएससी का सपना पूरा हो गया। फिर गौरी भैया अपने चाय स्टॉल पर ही सभी यूपीएससी कैंडिडेट्स को फ्री में मोटिवेशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करवाना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बाद सभी का पहली बार प्रीलिम्स का पेपर आता है। सभी ने प्रीलिम्स का पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया, फिर वही हुआ जो होना था। मनोज प्रीलिम्स के पेपर में फेल हो जाता है। फिर गौरी भैया बोलता है, कोई बात नहीं, फिर से रिस्टार्ट। फिर मनोज रिस्टार्ट करता है और 1 साल फिर से उसी लाइब्रेरी में काम करता रहता है और पढ़ता रहता है और गौरी भैया के चाय स्टॉल में भी मदद करता रहता है। और फिर मनोज पूरे साल लगा रहता है अपने हारे हुए सपने को जीतने में। वही लाइब्रेरी में टॉयलेट साफ करना, लाइब्रेरी साफ करना, कपड़ा धोना, फिर उसी लाइब्रेरी में भूखे प्यासे बिना नहाए पढ़ाई करना और पढ़ते पढ़ते उसी लाइब्रेरी में सो जाना। फिर अगले दिन मनोज का प्रीलिम्स का दूसरा अटेम्प्ट था और इस बार मनोज अच्छे से एग्जाम देता है और प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। ये सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि बिना कोचिंग के अपने सेल्फ स्टडी से मनोज प्रीलिम्स क्लियर किया था, लेकिन अब मनोज को मेंस क्लियर करने के लिए कोचिंग की जरूरत था। वह एक कोचिंग ढूंढता है और जाता है, लेकिन कोचिंग की फीस ज्यादा था, लेकिन मनोज के पास पैसा कम था। फिर मनोज कोचिंग में साफ सफाई करने का काम बोलकर कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, लेकिन मनोज एक ईमानदार था, उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन वो कोचिंग वाले झूठ बोलकर सभी बच्चों को ज्वाइन करता था। लेकिन मनोज को सच्चाई पता चल जाता है और मनोज ने सच्चाई सबके सामने बोल देता है, जिस वजह से मनोज को उस कोचिंग से निकाल देता है। और वहीं पर एक लड़की श्रद्धा जोशी, जो उस कोचिंग को ज्वाइन करने आई थी और सच्चाई सुनते ही कोचिंग ज्वाइन नहीं करती है और वहां से जाने लगती है। तभी मनोज उस लड़की श्रद्धा जोशी को आवाज लगाता है और फिर श्रद्धा जोशी से पूछता है कि आप क्या चीज के कोचिंग के लिए आई थी। फिर श्रद्धा जोशी बोलती है, पीसीएस की कोचिंग के लिए।
लेकिन आप क्या चीज की कोचिंग के लिए आए थे? फिर मनोज कहता है मैं मेंस की कोचिंग के लिए आया था। फिर श्रद्धा जोशी मनोज से उनका नाम पूछती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मनोज बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिनों तक मनोज उस लड़की श्रद्धा जोशी के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वही लड़की लाइब्रेरी में आती है। जिस लाइब्रेरी में मनोज काम करता था, मनोज के हाथ में एक किताब था एरोनॉटिकल, जिसे देखकर वह लड़की मनोज को गलती से इंजीनियर समझ लेती है। और मनोज उस लड़की को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि मनोज उस वक्त श्रद्धा जोशी से नहीं बोल पाता है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं किया हूँ। फिर श्रद्धा जोशी मनोज को एक कोचिंग के बारे में बताती हैं और श्रद्धा जोशी के साथ मनोज कोचिंग जाता है और फिर मनोज को टीचर बुलाता है और मनोज की तारीफ करता है क्योंकि मनोज ने ऐसे पेपर में बहुत अच्छा लिखा था। और धीरे धीरे मनोज को श्रद्धा जोशी से प्यार हो जाता है और श्रद्धा जोशी भी मनोज की पढ़ाई देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर कोचिंग से जाते वक्त मनोज को एक बुक कलाम सर की अग्नि की उड़ान पसंद आता है, लेकिन मनोज के पास वो बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं था। ये सारी चीज श्रद्धा जोशी देख रही थी और फिर श्रद्धा जोशी वही बुक खरीदकर दिवाली के दिन मनोज को गिफ्ट कर देती है। मनोज बहुत खुश हो जाता है और श्रद्धा जोशी को थैंक्स बोलता है और फिर दोनों साथ में चाय पीता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाता है। इधर मनोज IPS अधिकारी की तैयारी में लगा रहता है और उधर श्रद्धा जोशी IRAS अधिकारी की तैयारी में। फिर दोनों साथ में कोचिंग जाता है और कोचिंग में टीचर रॉकेट के बारे में पूछता है, जिस पर श्रद्धा जोशी मनोज को गलती से इंजीनियर समझ ली थी और श्रद्धा जोशी को लग रहा था कि मनोज को रॉकेट के बारे में पता है। फिर मनोज खड़ा होकर सच्चाई बताता है कि मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं किया हूँ, जिस पर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगता है और श्रद्धा जोशी को बेइज्जती फील होता है। फिर श्रद्धा जोशी मनोज से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। मनोज श्रद्धा जोशी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। फिर श्रद्धा जोशी चली जाती है। फिर मनोज पूरी रात सो नहीं पाता है। फिर सुबह मनोज के लाइब्रेरी के मालिक मनोज को रद्दी बेचने के हिसाब में मनोज के पिता को बेईमान बोल देता है, जो मनोज को बर्दाश्त नहीं होता। फिर क्या मनोज उस लाइब्रेरी को छोड़ देता है और क्लास जाना भी छोड़ देता है। उधर शारदा जोशी अपने प्रीलिम्स का एग्जाम देने चली जाती है और इधर मनोज एक टूटे फूटे मकान में आटा चक्की में काम करना और उसी में पढ़ना और उसी में सो जाना। फिर क्या मेंस का पेपर इतना आसान थोड़ी न था। वही हुआ, मेंस का पेपर दिया। फिर क्या हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर में टूरिज्म इंडिया की जगह पर टेररिज्म इंडिया पढ़ लेता है और टूरिज्म इंडिया की जगह पर टेररिज्म इंडिया के बारे में लिख देता है। फिर क्या रिजल्ट आने से पहले ही मनोज मेंस में फेल हो जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब फिर से मनोज 0 पर आ जाता है। फिर उस दिन के बाद मनोज पढ़ाई लिखाई और उस शहर को छोड़कर श्रद्धा से मिलने मंसूरी श्रद्धा के घर चला जाता है, लेकिन श्रद्धा शादी में अपनी बुआ के वहाँ गई हुई होती है। फिर श्रद्धा के यहाँ रहने वाले किशन अंकल श्रद्धा को कॉल लगाता है और फिर मनोज श्रद्धा से कॉल पर बात करता है और श्रद्धा मनोज से पूछती है, मेंस का एग्जाम कैसा गया मनोज? जिस पर मनोज जवाब देता है, श्रद्धा, मैंने इंग्लिश टूरिज्म की जगह पर टेररिज्म के बारे में लिख दिया था, जिसकी वजह से फेल हो गया हूँ। फिर श्रद्धा नाराजगी जताते हुए बोलती है, तुम दोबारा पढ़ाई करने की बजाय मेरे घर पर आ गए हो। फिर मनोज डरते हुए श्रद्धा से बोलता है, श्रद्धा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। फिर मनोज फोन पर ही श्रद्धा को आई लव यू बोल देता है। फिर श्रद्धा आई लव यू का जवाब दिए बिना मनोज को किशन अंकल को फोन देने के लिए बोल देती है। फिर श्रद्धा किशन अंकल से कहती है, अंकल मनोज को बोल दो यहाँ से वापस दिल्ली जाने के लिए। लेकिन मनोज वापस दिल्ली ना जाकर अपने गांव बेलगांव चला जाता है और फिर कई साल बाद मनोज अपने सभी परिवार, भाई बहन और अपनी माँ से मिलता है। लेकिन मनोज को कहीं पर दादी जी नजर नहीं आती है क्योंकि मनोज की दादी जी की देहांत हो चुकी थी। फिर मनोज को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि मनोज की दादी जी की सपना था कि एक दिन मनोज वर्दी में आएगा। फिर क्या मनोज हार नहीं माना और अब मनोज पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का भी जिम्मेदारी उठा लेता है और उस दिन से मनोज दिन रात एक कर देता है। 15 घंटे आटा चक्की में काम करता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है और सिर्फ 3 घंटे सोता है। फिर मनोज को यहाँ से गांव ले जाने के लिए मनोज के पापा आता है, लेकिन मनोज गांव जाने से इनकार कर देता है और अपने पापा से कहता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। उसके बाद मनोज फिर से 0 से अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए वही कोचिंग जाने लगता है। फिर उसी कोचिंग में श्रद्धा मनोज से मिलने आती है और मनोज को सॉरी बोलती है। फिर मनोज बोलता है, प्यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, अब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद बात करता हूँ। ये श्रद्धा से कहते हुए मनोज वहाँ से चला जाता है। फिर कई महीनों तक श्रद्धा और मनोज एक दूसरे से नहीं मिलता है। मनोज दिन रात मेहनत करता रहता है, फिर प्रीलिम्स का पेपर देता है और फिर रिजल्ट के दिन आता है, लेकिन मनोज रिजल्ट देखने नहीं जाता है। फिर श्रद्धा वहीं टूटी फूटी मकान में मनोज से मिलने आती है और मनोज से कहती है कि मनोज तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। फिर मनोज बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है
क्योंकि श्रद्धा फिर से मनोज की जिंदगी में वापस आ रही थी। फिर श्रद्धा मनोज को आटा चक्की के काम छोड़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मनोज श्रद्धा के साथ जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि मनोज को आटा चक्की पर काम करके अपने घर का भी खर्च उठाना पड़ता था। फिर श्रद्धा वहां से चली जाती है। फिर मनोज के मेंस का एग्जाम आता है, जिसमें मनोज 20 सवाल में से 10 सवाल का भी जवाब नहीं लिख पाता है। फिर क्या वही हुआ, मनोज कुमार शर्मा अपने मेंस के तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी मनोज श्रद्धा के साथ रात के 2 बजे गौरी भैया के रीस्टार्ट टी स्टॉल के पास बैठा हुआ रहता है। उधर से प्रीतम आता है और मनोज से बोलता है, बेटा मनोज, कुछ बन जा, नहीं तो ये श्रद्धा भी छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता है। क्योंकि प्रीतम को मेंस में फेल होने पर तानिया छोड़कर चली गई थी। प्रीतम की ये बात श्रद्धा को बहुत बुरी लगती है। फिर श्रद्धा रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिर मनोज श्रद्धा को रोकता है। फिर श्रद्धा मनोज से कहती है, मनोज, तुमने उस दिन बोला था ना कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूंगी, तो आज मैं तुम्हें आई लव यू बोलती हूँ। अब मनोज जाओ और पलट दो दुनिया। यहाँ से मनोज के मरे हुए सपना फिर से जिंदा हो जाता है और मनोज दौड़ते हुए IAS ऑफिसर दीप मोहन सिंह के पास जाता है। उनसे मनोज कहता है, सर प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस नहीं निकाल पाता। फिर IAS दीप मोहन सिंह मनोज को 8 मिनट 20 सेकंड में कुछ लिखने के लिए बोलता है, लेकिन मनोज 8 मिनट 20 सेकंड में 80 शब्द भी नहीं लिख पाता है। फिर IAS दीप मोहन सिंह बोलता है, मनोज मेंस तुमसे क्लियर नहीं हो पाएगा। ये कहकर दीप मोहन सिंह वहाँ से चला जाता है। फिर मनोज का असली मसीहा गौरी भैया मनोज को बहुत डांटता है और कहता है, आज के बाद तू आटा चक्की पर काम नहीं करेगा, तेरे घर का खर्च और तेरे पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, तू सिर्फ पढ़ाई करेगा। फिर मनोज का सारा सामान गौरी भैया अपने रूम में शिफ्ट करवा देता है और फिर मनोज से मिलने श्रद्धा आती है और श्रद्धा अपने पापा की दिए हुए वॉच मनोज को देती है और कहती है, 16 घंटे घड़ी चलेगी और 16 घंटे तुम पढ़ाई करोगे। फिर क्या मनोज दिन रात कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना शुरू कर देता है। उधर गौरी भैया मनोज के घर का और मनोज की पढ़ाई का जिम्मेदारी उठाने लगता है। फिर श्रद्धा मनोज से मिलकर अपने गांव मंसूरी अपने PCS के मेंस के एग्जाम देने के लिए चली जाती है और इधर मनोज अपने UPSC मेंस के तैयारी में लगा रहता है। फिर उधर श्रद्धा का PCS का मेंस क्लियर हो जाती है और फिर कुछ दिन के बाद श्रद्धा की इंटरव्यू भी क्लियर हो जाती है और श्रद्धा IRS अधिकारी बन जाती है। ये खुशखबरी श्रद्धा मनोज को कॉल पर कहती है और अब मनोज की मोटिवेशन जो था वो इंस्पिरेशन बन जाता है। और फिर क्या मेंस के पेपर में मनोज ने भूचाल मचा देता है और प्रीतम अपनी लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है और मनोज का मेंस क्लियर हो जाता है। इस पर प्रीतम को थोड़ा जलन होता है क्योंकि प्रीतम फेल हो गया था और मनोज पास हो गया था। फिर प्रीतम रात में खूब नशा किया और श्रद्धा के घर वाले फोन पर कॉल करके मनोज और श्रद्धा के बारे में श्रद्धा के पापा को बहुत कुछ बोल देता है। फिर प्रीतम को रोड पर नशे के हाल में देखकर पुलिस ने प्रीतम को लॉकअप में डाल देता है। फिर मनोज अपने दोस्त प्रीतम को छुड़वाने पुलिस स्टेशन जाता है और कैसे भी करके प्रीतम को छुड़वा लेता है और प्रीतम का फोन चेक करता है। फोन में श्रद्धा का घर वाले नंबर पर बात किया हुआ था। फिर मनोज प्रीतम पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि प्रीतम के वजह से श्रद्धा और मनोज के बीच फिर से दूरी बन गया था, क्योंकि श्रद्धा के पापा प्रीतम के बात सुनकर श्रद्धा को दिल्ली जाने से मना कर दिया था। फिर श्रद्धा अपने पापा को बहुत मनाती है, बहुत विश्वास दिलाती है, तब जाकर श्रद्धा के पापा श्रद्धा को दिल्ली जाने देता है। फिर श्रद्धा दिल्ली जाकर मनोज से मिलती है और मनोज के इंटरव्यू दिलवाने के लिए मनोज के साथ में जाती है और फिर श्रद्धा ने मनोज को एक चिट्ठी देती है और कहती है, ऐसे अभी नहीं, इसे इंटरव्यू देने के बाद पढ़ना। फिर मनोज का इंटरव्यू देने का नंबर आता है। फिर मनोज के साथ एक बूढ़ा अंकल जाता है और मनोज को समझाते हुए कहता है कि अंदर गलती से भी मत बोलना, 12th में फेल हुआ था, कोई बहाना बना लेना बोल देना, दादा या दादी जी का देहांत हो गया था और अंदर बैठे अध्यक्ष को हिंदी मीडियम वाले पसंद नहीं था। फिर मनोज इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है और अध्यक्ष मनोज का डॉक्यूमेंट चेक करता है और मनोज से पूछता है, 10th में 1st डिवीजन है और 12th में 3rd डिवीजन, क्या आप 12th में फेल हुए थे? जिस पर मनोज कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है, जी सर, मैं 12th में फेल हुआ था। फिर अध्यक्ष सर पूछता है, आप 12th में फेल कैसे हुए थे? जहाँ पर मनोज कोई बहाना नहीं बनता है और बोल देता है, सर, उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुआ था। हमारे गांव में एक नए DSP दुष्यंत सिंह सर आया था और उन्होंने चीटिंग रोक दिया था और सभी स्टूडेंट्स 12th में फेल हो गया था। फिर ये सुनते ही मनोज को अध्यक्ष सर जाने के लिए बोल देता है। फिर मनोज उठकर जाने लगता है। फिर मैम मनोज को आवाज देकर कहती है 2 मिनट बाहर रुकने के लिए। फिर मनोज इंटरव्यू रूम से बाहर आता है। फिर मनोज को श्रद्धा की दी गई चिट्ठी पर नजर जाता है और मनोज उस चिट्ठी को पढ़ने लग जाता है। उस चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखी थी कि मनोज,
तुम चाहे IPS ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। Will you marry me, मनोज? फिर मनोज शारदा की ये चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से मनोज को चेयरमैन सर इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाता है। फिर मैम पूछती है, आप चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। जिस पर मनोज जवाब देता है, मैम, मेरा मन नहीं माना कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। मैम, मुझे पता ही नहीं था कि चीटिंग करना गलत बात है। मेरे यहाँ टीचर खुद स्कूल में चीटिंग करवाता है और 12th में भी चीटिंग हुआ, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं किया। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरह मेरा भी 12th में फर्स्ट डिवीजन आता, लेकिन सबका 12th में फर्स्ट डिवीजन आया और मेरा 3rd डिवीजन। फिर भी मैं सबसे ज्यादा खुश था और उस दिन मुझे समझ आया कि ईमानदारी के 3rd डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कई ज्यादा खुशी देती है। फिर चेयरमैन सर इंग्लिश में मनोज से कुछ पूछता है, लेकिन मनोज हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मनोज को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मनोज बोलता है, सर क्या आप हमें हिंदी में समझा सकते हैं? फिर अध्यक्ष सर गुस्से में कहता है, क्या आपको सिंपल इंग्लिश भी नहीं आता है? फिर मनोज कहता है, क्या सर थोड़ा पानी पी सकता हूँ? फिर मैम वहाँ रखे कांच की गिलास में पानी मनोज को देती है। फिर मनोज कहता है, नहीं मैम, क्या स्टील की गिलास में पानी मिल सकता है? क्योंकि कांच की गिलास में पानी पीने की मुझे आदत नहीं है। फिर चेयरमैन सर गुस्से में मनोज को कहता है, पानी साफ है ना, पी लीजिए। गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह कांच की गिलास हो या स्टील की गिलास हो। फिर मनोज कहता है, मैं भी वही कह रहा हूँ सर, बस पानी साफ होना चाहिए, चाहे वह स्टील की गिलास में हो या कांच की गिलास में। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, चाहे वह इंग्लिश बोले या हिंदी। फिर अध्यक्ष सर कहता है, यहाँ इंटरव्यू में IIT टॉपर्स भी है, तो फिर मैं आपको 12th फेल को सिलेक्ट क्यों करूं? फिर मनोज कहता है, वो टॉपर जरूर है सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा है जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखा है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गांव में तो क्या पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। फिर अध्यक्ष सर कहता है, फिर भी 12th फेल से बेटर IIT टॉपर होता है। फिर मनोज जवाब देता है, मैं IIT टॉपर से कई ज्यादा योग्य हूँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान एडवन हिली थे, लेकिन अंगरीटा पहले शिल्पा थे जिन्होंने पहले एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है, और मैं भी सर यहाँ तक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुँचा हूँ। फिर मैम कहती है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे? फिर मनोज मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। फिर मैम कहती है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है और सिलेक्शन नहीं हुआ तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे? फिर से मनोज मुस्कुराते हुए कहता है, मैम, IPS बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाकर टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा चीटिंग छोड़नी होगी। फिर चेयरमैन सर थोड़े गुस्से में मनोज को कहता है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर मनोज सभी को मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलता है और इंटरव्यू रूम से बाहर आ जाता है। फिर 1.5 महीने बाद इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच कर लेकर आती है, लेकिन मनोज तो आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मनोज को पूरा यकीन था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन श्रद्धा मनोज का हाथ पकड़कर कहती है, मनोज चलो तो सही, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, साथ में आटा चक्की चला लेंगे। फिर हजारों के भीड़ मनोज का हिम्मत नहीं हुआ अपना इंटरव्यू का रिजल्ट देखने का। मनोज श्रद्धा को बोलता है रिजल्ट देखने जाने के लिए। फिर श्रद्धा जाती है। फिर क्या मनोज का सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि इंटरव्यू के सभी अध्यक्ष ने उसी वक्त मनोज की ईमानदारी और मनोज की नीयत देखकर सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि देश को एक ईमानदार ऑफिसर चाहिए था। फिर धीरे धीरे सभी चीज सीख ही जाएगा और ये लड़का आएगा तो पुलिस का इमेज सुधार देगा। ये सारी बातें अध्यक्ष आपस में बात करके मनोज का सिलेक्शन दे दिया था। फिर क्या श्रद्धा जैसे ही देखा कि मनोज का सिलेक्शन हो गया, श्रद्धा के आंखों से खुशी का आंसू बहने लगती है, और फिर श्रद्धा मनोज को जैसे ही बताती है, मनोज भी खुशी से रोने लगता है। फिर उधर से गौरी भैया अपने लिए रखे थे वर्दी, वही वर्दी मनोज को देता है। फिर उधर से प्रीतम आता है। सभी के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर प्रीतम कैमरा निकाल कर कहता है, ब्रेकिंग न्यूज 12th फेल एंड टॉयलेट स्वीपर आटा, चक्की बॉय माय फ्रेंड्स IPS टॉपर मनोज कुमार शर्मा। फिर जैसे ही मनोज के माँ को पता चलती है, वो भी खुशी से रोने लगती है। फिर सबसे पहले मनोज उनके पास पहुँचता है, जो मनोज को बोला था बस चीटिंग छोड़नी होगी, यानी कि DSP दुष्यंत सिंह के पास। लेकिन दुष्यंत सिंह मनोज को नहीं पहचानता है। फिर मनोज कहता है, सर आपने जिनको बोला था कि बस चीटिंग छोड़नी होगी, मैं वही लड़का हूँ, मैंने चीटिंग छोड़ दिया सर। फिर मनोज को गले से लगा लेता है। फिर मनोज सबसे पहले अपनी शादी के कार्ड DSP दुष्यंत सिंह को देता है। फिर IPS मनोज शर्मा और IRS अधिकारी श्रद्धा जोशी
दोनों शादी कर लेता है। फिर आईपीएस मनोज पूरे चंबल को घूसखोरी चौहान जी और भ्रष्टाचार विधायक जी को भी सुधार देता है, और एक ईमानदार ऑफिसर कितना बदलाव ला सकता है ये मनोज साबित कर देता है। और कितनी भी मुश्किलें हो, उन मुश्किलों से लड़ते हुए आप अपने हौसले और अपने दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा ने साबित करके दिखा दिया।